सप्तम सर्ग। समस्त तीर्थंकर, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य, उपाध्याय और साधु इस प्रकार पंच परमेष्ठियों को उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। अब मैं सूर्यमित्र और अग्निभूति महामुनि, जो कि रत्नत्रय की शुद्धि प्राप्त कर चुके हैं और उत्कृष्ट आचरण से विभूषित हैं, अनेक देशों में विहार करते हुए लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाते हुए एक दिन वाराणसी नगरी के बाहर के उद्यान में चले गए। वहां उन दोनों महामुनियों ने आत्मध्यान में अपने परम निश्चल चित्त को लगाकर घात्या कर्मों के नष्ट करने वाले योग को धारण किया और छपक श्रेणी मानकर, जो कि मोक्ष रूपी महल में चढ़ने के लिए सीढ़ियों के समान है, पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान से मोह रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया। इसके बाद कर्मों की विजय भूमि को पाकर इन दोनों महामुनियों ने एकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान रूपी शस्त्र से बाकी के 3 घात्या कर्मों को भी नष्ट कर डाला। चारों घात्या कर्मों के नष्ट हो जाने से 3 लोक के प्रकाश करने में दीपक के समान केवल ज्ञान इनके प्रकट हो गया। मुक्ति लक्ष्मी के देने वाले समस्त छाई गुणों के साथ साथ उपमा रहित सारभूत नव केवल लब्धियां इनके प्रकट हो गईं। केवल ज्ञान के प्रकट होते ही इंद्रादि देवों ने उत्कृष्ट विभूति से आकर बड़ी भारी पूजा की। समस्त धर्मात्माओं और देवों से पूजित वे दोनों केवल ज्ञानी अपनी दिव्य ध्वनि से मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने में पूर्ण समर्थ होते हुए ग्राम, देश, वन, पर्वत आदि प्रदेशों में विहार करते हुए मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए अग्निमंदर नामक पर्वत पर आए और वहां सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यानों के योग से शाश्वत सुख वाले मोक्ष धाम के साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। शाश्वत सुख मोक्ष धाम में अनंत सुख है, समस्त प्रकार की बाधाओं से जो रहित है, उपमा रहित, अपनी आत्मा में ही उत्पन्न, वृद्धि और ह्रास से रहित, सारभूत, अक्षय और अतीन्द्रिय है। परम दिव्य सम्यक्त्वादि 8 गुणों वाले सिद्धत्व को वे प्राप्त होकर ज्ञान देह से युक्त और समस्त प्रकार के देह से रहित होते हुए मुक्ति श्री का सुख भोगने लगे। जब पद्मनाभादि देवों को अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि इस प्रकार वे महामुनि मोक्ष धाम में जा विराजे हैं, तो उन्होंने बड़े उत्साह से निर्वाण पूजा की। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विनयवान श्रेष्ठ धर्मात्माओं से संयुक्त अवंती देश है, जहाँ सदैव केवली भगवान, संघ नायक आचार्य और मुनिराज मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए विहार करते रहते हैं, जहाँ के नगर, ग्राम, देश बड़े बड़े धर्मात्माओं और जिन चैत्यालयों से सुशोभित हैं, जहाँ के वनों, पर्वतों, नदी, तटों, पर्वत, गुफाओं आदि में ध्यानाध्ययन में लीन धीर वीर मुनिराज देखे जाते हैं, जहाँ जैन गुरुओं के मुख से धर्म श्रवण कर कितने ही वैरागी मनुष्य तपश्चरण करते हैं, तो कितने ही धर्मार्थ व्रतों को ग्रहण करते हैं, जहाँ उत्पन्न होने वाले साधु बनकर कितने ही मोक्ष जाते हैं, तो कितने ही कल्पनातीत सुखों के स्थान स्वर्गों में जाते हैं, जहाँ कितने ही जिनेंद्र देवादिदेव की पूजा स्तुति आदि के प्रभाव से सम्यक दृष्टि जीव स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, और कितने ही सत्पात्र दान देकर उसके पुण्य से भोग भूमि को प्राप्त होते हैं। कितने ही जीव पुण्य योग से कर्म भूमि में उत्पन्न होते हैं, जहाँ उत्पन्न होने के लिए देव और इंद्र भी तरसते हैं, क्योंकि मोक्ष की सिद्धि इसी कर्म भूमि क्षेत्र से होती है। इसलिए इस क्षेत्र का वर्णन कहाँ तक किया जाए, इत्यादि वर्णनों से युक्त देश के मध्य भाग में सुख और संपत्ति से सहित उज्जैनी नगरी है, जहाँ बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएं, कोट, गहरी गहरी खाइयाँ
और जो बड़े बड़े योद्धाओं के होने से अत्यंत दुर्गम है, जहाँ नाना प्रकार के रंगों से रंगे हुए महलों की पंक्तियाँ हैं और जहाँ बड़े बड़े धर्म की खान जिन मंदिर सुशोभित हैं, जो सोने और रत्नों से बने हुए हैं, बड़ी बड़ी जिनमें ध्वजाएं हैं, रात दिन स्त्री पुरुष दर्शन पूजार्थ जहाँ आते जाते रहते हैं, गान वाद्य नृत्य स्तवन आदि से जो सदैव गुंजायमान रहते हैं, जिस नगरी में पुण्यवंत नर नारी सवेरे बिस्तरों से उठकर धर्म साधना के लिए सामायिक ध्यान आदि करते हैं, इसके बाद ही वे गृह कार्य करते हैं, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में जिनेंद्र देव द्वारा कहा हुआ धर्म ही समस्त अर्थों की सिद्धि का देने वाला है। जहाँ गृह कार्य से निवृत्त होकर जिनालयों में जाकर गृहस्थ लोग तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं और पीछे पात्रदान के लिए अपने अपने घरों के दरवाजों पर खड़े होकर द्वारापेक्षण किया करते हैं। सायंकाल दिन में जो भी गृह कार्य द्वारा कोई भी पाप लगता है, उसे मिटाने के लिए प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग आदि शुभ क्रियाएं करते रहते हैं। जहाँ पुत्र जन्मोत्सव विवाह आदि शुभ और मांगलिक कार्यों से श्रावक गृहस्थ लोग मंगल कामना के लिए बड़े ठाट बाट से जिनेंद्र देव की पूजा किया करते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा उज्जैनी नगरी के प्रजाजन व्रताचरण शील दान पूजा आदि द्वारा निरंतर धर्म साधना में लीन रहते थे। धर्म साधना के फल से ही श्रीमंत चतुर लोगों के बड़े बड़े महलों में पग पग पर संपदाएं बिछी रहती हैं। ऐसी विभूति वाली इस उज्जैनी नगरी का धर्म में चित्त रखने वाला वृषभांक नामक राजा था, जो श्रेष्ठ धर्माचरणों जिनेंद्र पूजा मुनि सेवा आदि द्वारा कीर्ति कांति और श्रेष्ठ लक्षणों से सहित धर्म की मूर्ति के समान सुशोभित होता था। इसी नगरी में पुण्यवान पने के समस्त लक्षणों से सुशोभित श्रावकोचित धर्म कार्य में अग्रगामी सुरेंद्र दत्त नाम का महान धनी सेठ रहता था। वह श्रावकोत्तम सदाशील व्रत उपवास पात्रदान जिन पूजा आदि द्वारा पुण्य की मूर्ति के समान लगता था। इस सेठ के महान रूपवती सुखकारक प्रेम पात्र और मनोहर यशोभद्रा नामक स्त्री थी। पुण्य के उदय से इनके घर में सुवर्ण चांदी परिवार कुटुंब आदि सभी प्रकार की विभूतियां थीं, परंतु केवल कुल दीपक कोई पुत्र नहीं था। यशोभद्रा को इस बात की हृदय में बड़ी भारी वेदना थी कि मेरे घर में सब प्रकार की संपदाओं के होते हुए भी कोई पुत्र नहीं है। एक दिन मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी श्रेष्ठमति वर्धमान नामक मुनिराज विहार करते करते नगरी के उद्यान में पधारे। ये महामुनि जगत के हितैषी जगत पूज्य देव मुनि मानव और सब तिर्यंचों से पूजित थे। जब उज्जैनी नगरी के राजा श्री वृषभांक को यह विदित हुआ कि नगरी के बाहर उद्यान में मुनिराज का आगमन हुआ है, तो उसने सूचना के लिए नगर में दोंडी पिटवाई और हर्षपूर्वक सैनिक जनों के साथ मुनि वंदनार्थ प्रस्थान किया। दोंडी की आवाज सुनकर यशोभद्रा सेठानी ने अपनी सखी से पूछा कि यह डोंडी क्यों पिटी है, इसका कारण जानकर बतलाओ। सखी ने उत्तर दिया कि नगरोद्यान में मुनिराज पधारे हैं, सो राजा ने जनता के सूचनार्थ भेरी बजवाई है और उनकी वंदना के लिए स्वयं ठाट बाट से जा रहा है। यशोभद्रा अपनी सखी की यह बात सुन पूजा की सामग्री तैयार कर उसे अपने हाथ में ले अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए मुनिराज के दर्शनार्थ गई। उद्यान के प्रासुक भाग में मुनीन्द्र को विराजमान देखकर राजा आदि सभी ने वंदना पूजा की और यशोभद्रा भी वंदना पूजा कर अपने योग्य स्थान पर बैठ गई। मुनिराज के मुख से इंद्र चक्रवर्ती और तीर्थंकर आदि की संपदा देने वाले स्वर्ग व मोक्ष के दाता गृहस्थ धर्म
और मुनि धर्म का व्याख्यान, जो कि दया प्रधान और जगत का कल्याण करने वाला है, सुनकर सिर से नमस्कार कर यशोभद्रा सेठानी ने मुनिराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप यह बतलाइए कि मेरे पुत्र होगा या नहीं। यह प्रश्न सुन मुनिराज बोले कि महान, धीर, दिव्य गुणों का समुद्र, महान भोगी, जगत में मान्य, संपूर्ण कार्यों के करने में समर्थ ऐसा पुत्र तेरे गर्भ से अवश्य जन्म लेगा। किंतु तेरा पति सुरेंद्र दत्त संसार के भोगों से अत्यंत विरक्त होकर तपोवन जाने के लिए चाहता हुआ भी लक्ष्मी आदि के मोह के कारण पुत्र के अभाव से तब तक ही घर में रहेगा जब तक कि वह अपने पुत्र का मुख न देख लेगा। पुत्र का मुख देखते ही वह श्रेष्ठ गुणों का भंडार सेठ तुझको तथा संपूर्ण लक्ष्मी को छोड़कर तपोवन जाकर संयम ग्रहण कर लेगा, और तेरा वह भावी पुत्र भी इतना धर्मात्मा होगा कि तब तक ही घर में रहेगा जब तक वह मुनिराज के वचनों को अपने कान से नहीं सुन लेगा। मुनिराज के केवल दर्शन तथा वचन के सुनने से ही धीर वीर पुरुषों के योग्य दुर्धर तप को अंगीकार कर लेगा। इस प्रकार मुनिराज से अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर यशोभद्रा सेठानी इष्ट और अनिष्ट समाचार से हर्ष और विषाद दोनों से युक्त हो गई, और शुभ पुण्योदय से थोड़े दिनों बाद उसे गर्भ रह गया। किंतु सेठानी यशोभद्रा चाहती थी कि गर्भाधान और पुत्रोत्पत्ति की बात को घर में कोई भी ना जान सके। उसे डर था कि मेरे पति पुत्र का मुख देखते ही तब ग्रहण कर लेंगे, इसलिए इनसे भी छिपाना चाहिए। वह सेठानी घर के कोने में बैठी रहती और किसी को अपने गर्भ की बात मालूम न होने देती। 9 महीने पूरे हो जाने पर उसने अपने दिव्य भूमि ग्रह में जाकर दैदीप्यमान भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया। जब अपवित्रता से भरे प्रसूति वस्त्रों को सेठानी की नौकरानी घर के बाहर धोने ले गई और वह उन वस्त्रों को जलाशय पर धो रही थी, तभी किसी ब्राह्मण ने देखकर हृदय में विचार किया कि सेठ पुत्रहीन था, सो आज उसके पुत्र हुआ है, इसी कारण यह नौकरानी इन कपड़ों को धोने लाई है। उसने अपने सिर की चोटी एवं पगड़ी हाथ से बांधकर सेठ जी के पास जाकर कहा कि सेठ जी, आपके महान पुण्योदय से, आपके निश्चय से पुत्र ही हुआ है। सेठ ने ब्राह्मण से यह शुभ समाचार सुन हृदय में अत्यंत प्रसन्न हो सेठानी के पास जा पुत्र के मुख का अवलोकन किया और उस ब्राह्मण को जन्मोत्सव की बधाई में इनाम के रूप में बहुत सी संपदा दी और सारी लक्ष्मी को सड़े तृण के समान समझकर छोड़ता हुआ वह सेठ तपश्चरण के लिए उसी समय वन में चला गया। वहां श्री गुरु के चरण कमलों को नमस्कार कर मन वचन काय की शुद्धि से अंतरंग बहिरंग परिग्रह छोड़ मुक्ति के लिए हर्ष पूर्वक गुरु से दीक्षा मांगी और गुरुराज ने दीक्षा दे दी। इसके बाद उस श्रेष्ठ बुद्धि ने संयम पूर्वक अपना पराक्रम प्रकट करके मोक्ष कल्याण को देने वाले तपश्चरण का करना प्रारंभ किया। यशोभद्रा ने पुत्र जन्मोत्सव की खुशी में जिनालय में जिनेन्द्र देव की महोत्सव और ठाट बाट से अभिषेक पूर्वक अष्ट द्रव्य से पूजा की, अपने कुटुंबीजनों को तृप्त किया, नाना प्रकार के दान बांटे, बाजे, नृत्य, गान आदि द्वारा बंधुजनों का सत्कार करते हुए पुत्र जन्मोत्सव बड़े आनंद के साथ मनाया। पुत्र जन्मोत्सव के दूसरे दिन यशोभद्रा ने अपने पुत्र का नाम अत्यंत कोमल अंग होने से समस्त बंधुजनों के समक्ष सुकुमार रखा। नामकरण संस्कार के बाद जिनालयों में महोत्सव पूर्वक बड़े उत्साह और धर्मोल्लास से देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान की अभिषेक पूर्वक अष्टद्रव्य से पूजा की। वह सुकुमार बालक द्वितीया के चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर, नेत्रों को आनंद देने वाला, दैदीप्यमान कांति समूह के साथ गुणों और शरीर के अवयवों को बढ़ाने लगा। वह सुकुमार बालक
अपने शरीर के योग्य मधुर दुग्ध पान आदि क्रियाओं से, आभूषण और वस्त्रों से लोकप्रिय लगता हुआ बड़ा होने लगा। स्वभाव से ही सुंदर रूप का धारक, अत्यंत मनोहरांग, अपनी मंद हास्यपूर्ण चेष्टाओं से माता आदि कुटुंबीजनों को आनंदित करता था। वह सुकुमार बालक दिव्य लक्षणों और आभूषण आदि तथा शरीर की कांति आदि से कुमार अवस्था में देव कुमार के समान सुशोभित होता था। सुकुमार की माता सदैव चित्त में इस बात की चिंता रखती थी कि ऐसा प्रबंध करूं कि यह कभी मुनिराज का दर्शन न कर ले। उसे मुनिराजों के इस वाक्य में विश्वास था कि यह मुनि दर्शन प्राप्त करते ही तप स्वीकार कर लेगा। इसलिए मुनि दर्शन से बचाने के लिए उसकी माता यशोभद्रा ने नाना प्रकार के रत्नों से जुड़ा हुआ स्वर्णमयी ऊंचा एक सर्वतोभद्र महल तैयार कराया। उसके चारों ओर बहुमूल्यवान चांदी के 32 छोटे महल और बनवाए। उस महल के चारों तरफ मुनिराजों के आने की मनाही करा दी। सो ठीक ही है, जिनके चित्त महामोह से अंध हो रहे हैं उनको कुछ विचार नहीं रहता, और जिनको कार्य अकार्य का विचार नहीं रहता उनको धर्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वह सुकुमार अपनी इच्छा से क्रीड़ा तथा आमोद प्रमोद करता हुआ रात दिन के भेद को नहीं जानता था, न मनुष्य आदि के जाति भेद को जानता था, न उसे सर्दी गर्मी आदि की बाधा ही मालूम पड़ती थी। वह संपूर्ण दुखों से रहित और सुख में मग्न स्वर्ग में इंद्र की तरह रहने लगा। वह सुकुमार अब युवा हो गया। यौवन के समस्त प्रकार के लक्षणों से सुशोभित, कांति, तेज, कलाकलाप, महान रूप, लावण्य और सुंदरता आदि से मनोहर देव की तरह वह सुंदर दिखने लगा। यशोभद्रा ने सुकुमार को विवाह योग्य जानकर चतुरिका, चित्रा, रेवती, पद्मिनी, मणिमाला, सुशीला, रोहिणी, सुलोचना, सुदामा आदि 32 सेठ कन्याओं के पिता सेठों को पुत्र के विवाहार्थ बुलाया। यशोभद्रा ने अपने घर पर ही उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर विवाह मंडप तैयार कराया और बड़े भारी वैभव तथा ठाट बाट के साथ उस सर्वतोभद्र महल पर ही भाव विधि के साथ विवाह किया। विवाह मंडप के बाहर भी गीत, नृत्य, वादित्र आदि से बड़ा उत्सव हो रहा था। जो विवाह कार्य में बंधुजन उपस्थित हुए थे वे सभी आनंद से मग्न और भाव विभोर थे। सुकुमार की माता श्री यशोभद्रा ने सुकुमार के विवाह के बाद 32 पुत्र वधुओं को एक एक महल सुखपूर्वक रहने के लिए दे दिए। ये 32 महल वे ही हैं जो पहले इसने रूपमयी चांदी के बनवाए थे। वह सुकुमार उन रूप लावण्य की खान पुण्यवान स्त्रियों के साथ निरंतर विषय भोग भोगता हुआ सर्वथा चिंता रहित हो इंद्र के समान सुख के समुद्र में मग्न होकर बीते हुए काल को भी नहीं जानता था। एक दिन एक परदेसी रत्नों से जुड़ा हुआ एक शॉल बेचने के लिए लाया और उसे उस नगरी के राजा वृषभांग को दिखलाया। यह शॉल बहुत मूल्य का था। व्यापारी ने जो उसका मूल्य मांगा उसे देने में राजा असमर्थ था, इसलिए वापस ही दे दिया। जब उस व्यापारी सेठ ने वह रत्नकंबल उस महान धनाढ्य सेठानी यशोभद्रा को खरीदने के लिए दिखलाया, यशोभद्रा सेठानी ने वह रत्नकंबल पसंद कर लिया। उस व्यापारी सेठ ने जितना भी उसका मूल्य मांगा बदले में उतना मूल्य देकर वह रत्नकंबल सेठानी ने खरीद लिया और अपने पुत्र सुकुमार के उपयोग के योग्य जानकर उसे दे दिया। श्री सुकुमार ने उसे देखकर तथा हाथ लगाकर जब ये जाना कि यह तो महान कठिन कड़ा होने से मेरे उपयोग के लायक नहीं है, छोड़ दिया। तब यशोभद्रा ने उसके टुकड़े टुकड़े कराकर उन टुकड़ों से अपनी 32 पुत्र वधुओं के पांवों में जो जूतियां थी उनमें उन रत्नों को जड़वा दिया, अर्थात उस रत्न कंबल की जूतियां बनवा दी। इन 32 स्त्रियों में जो सुदामा नामक स्त्री थी वह उन रत्न जड़ित जूतियों को पहनकर अपने महल के ऊपर चली गई। वहां थोड़ी देर तक तो वो बैठी रही और जब जाने लगी
तो पश्चिम द्वार मंडप में उन खुली हुई जूतियों को भूल आई और अपने महल में आ गई। महल की छत पर पड़ी हुई जूती को मांस समझकर एक गिद्ध उठा ले गया और राजा वृषभांक के बहुत ऊंचे महल पर ले जाकर उसमें खाने के लिए चोंच मारी। वह कठोर रत्न था, कैसे खाया जाता? गिद्ध ने खाने का बड़ा यत्न किया, परंतु जब वह न खा सका तो उसे क्रोध आया और उसने उसे वहीं डाल दिया। समय पाकर राजा ने उस रत्न कंबल से अंकित जूती को जब वहां पड़े हुए देखा तो आश्चर्य में मग्न होकर पूछा कि यह सुंदर जूती किसकी है? इस प्रकार पूछने पर राजा को उत्तर मिला कि महान लक्ष्मी और सौख्य के धारक सुकुमाल की स्त्री की यह जूती है। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे सुकुमाल को देखने की बड़ी इच्छा हुई और वह उनसे मिलने के लिए उसी समय चल पड़ा। जब सुकुमाल की माता यशोभद्रा को यह विदित हुआ कि स्वयं राजा वृषभांक यहाँ आ रहा है तो उसने बड़े भारी ठाट बाट से राजा को स्वागत समारोह के साथ अपने घर में प्रवेश कराया। स्वर्णमयी सिंहासन लगाकर उस पर बिठाया और राजा को नजर भेंट कर पूछा कि आप यहाँ आए, मेरा घर पवित्र कर दिया। कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि यहाँ आपके पधारने का क्या कारण है? तब राजा वृषभांक ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ और कोई कारण नहीं है। यशोभद्रा ने राजा के मान सम्मान सत्कार की व्यवस्था करके अपने पुत्र सुकुमार को बुलाया और राजा से मुलाकात कराई। राजा ने उस दिव्य रूपधारी सुकुमार के रूप अतिशय को देखकर प्रभावित हो अपने आसन के आधे भाग पर उसे बिठाया और बड़ा प्रसन्न हुआ। यशोभद्रा ने इसके बाद राजा से प्रार्थना की, महाराज, आज मेरे इस घर पर ही आपको भोजन करना पड़ेगा। मेरी प्रार्थना को आपको स्वीकार करना होगा। राजा ने वहीं भोजन करना स्वीकार कर लिया। राजा ने सुकुमाल श्रेष्ठी पुत्र के साथ सुवर्ण पात्रों में भोजन किया। भोजन के बाद राजा ने सेठानी यशोभद्रा से कहा कि तुम्हारे पुत्र सुकुमार को 3 रोग हैं जिनका तुमको इलाज कराना चाहिए। तुमने इन रोगों की उपेक्षा किस प्रकार कर रखी है? राजा की यह बात सुनकर यशोभद्रा ने कहा, महाराज, वे 3 व्याधियां कौन सी हैं, बतलाने की कृपा करें। तब राजा ने फिर कहा कि इसके 3 व्याधियां ये हैं कि एक तो इनका असर स्थिर नहीं किंतु चलायमान रहता है, दूसरे इसकी आंखों में से पानी आता है और तीसरे यह एक एक चावल उठाकर खाता है। राजा के द्वारा बतलाई हुई इन 3 व्याधियों की बात सुनकर यशोभद्रा ने कहा कि महाराज, ये तीनों ही जो आप व्याधि बतला रहे हैं वे व्याधियां नहीं हैं। सुकुमार की माता यशोभद्रा ने राजा को बतलाया कि महाराज, यह मेरा सुकुमाल सदैव अत्यंत कोमल दिव्य शैया पर ही सोता है और वैसी ही गद्दी पर बैठता है, किंतु आज हमने मंगल स्वरूप आपके ऊपर जो सरसों डाली है उन सरसों में से कुछ आसन पर गिर गई हैं जो मेरे इस अति कोमलांग पुत्र सुकुमार के चुभ रही हैं। उस कठोरता से इसका आसन चलायमान हो रहा है, अतएव यह रोग नहीं है। आंखों से पानी आने का कारण यह है कि यह सुकुमार सदैव रत्नों के दीपक के प्रकाश में ही रहता है। इसने रत्नों की प्रभा के अतिरिक्त दूसरी कोई प्रभा देखी ही नहीं। आज आप जो हमारे यहाँ पधारे सो आपकी मंगल स्वरूप आरती उतारी गई जिसमें घृत जलाया गया है। सो इस प्रभा के कारण इसके नेत्रों में पानी आ गया है, क्योंकि इसके नेत्र ऐसी तेज प्रभा सहन नहीं कर सकते। चावल का एक एक दाना खाने का कारण यह है कि जो यह चावल खाया करता है उनको सूर्यास्त समय सरोवर में गीली कमल की कली में रख दिए जाते हैं। जब चावल अत्यंत सुगंधित और कोमल हो जाते हैं तब प्रातःकाल उनको धोकर बनाए जाते हैं, परंतु आज आपके पधारने से कुछ अधिक चावलों की आवश्यकता थी, इसलिए उन चावलों में कुछ साधारण चावल भी मिला दिए गए थे। सो इन सबको खाने में इसकी अरुचि थी, इसलिए अरुचि पूर्वक एक एक चावल उठाकर खाता था। इस प्रकार हे राजन, आपने जिनको बीमारी समझा है वे बीमारी नहीं है। राजा को यशोभद्रा के द्वारा कही हुई बातें सुनकर
बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। राजा को सेठानी ने रत्नाभूषण, वस्त्राभूषण, अनेक भेंट देकर विदा करते हुए स्तुति की। राजा ने भी उस सुकुमार का नाम अवंती सुकुमार रख दिया और आनंद पूर्वक अपने महलों में चला गया। अब इस अवंती सुकुमार की 3 लोक में कीर्ति फैल गई और यह अपने पुण्योदय से नाना प्रकार के भोग भोगता रहा। इस प्रकार वह सुकुमार श्रेष्ठी पुत्र पुण्योदय से महान दुख से रहित अनुपम दिव्य भोग उपभोगों को भोगता हुआ अपार लक्ष्मी का पात्र होकर राजाओं से भी सम्मानित हुआ। इसलिए अत्यंत निपुण सुखाभिलाषी मनुष्यों को उचित है कि मन वचन काय की विशुद्धि से जिनेंद्र भगवान द्वारा कही हुई धर्म की शक्ति को न छिपाकर साधना करें। धर्म के प्रभाव से ही 3 जगत में उत्पन्न होने वाली इंद्र, तीर्थंकर आदि की विभूतियां प्राप्त होती हैं और जो जिनेंद्र प्रणीत धर्म का सेवन करते हैं वे क्रम से अनंत सुखों की खान मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार सुकुमाल चरित्र में सुकुमाल की उत्पत्ति तथा उसके सुखों का वर्णन करने वाला 7वां सर्ग समाप्त हुआ।